यस्यां के विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बालविजरगलेश्च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदय सर्वे सर्वगत शिव शशिनिवः श्री शंकर पातु मां। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, आजकल जो लोगों में विदेश जाने की होड़ है वह बहुत ज़्यादा लगी हुई है और जो पैसे कमाने की होड़ है वह भी बहुत है। किसी न किसी प्रकार वह विदेश जाने के लिए जैसे आईलेट्स वगैरह करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, यहाँ तक कि अपने जो घर की ज़मीन है अथवा घर को गिरवी रख करके विदेश जाना चाहते हैं। भक्तों, आज हम जानेंगे कि यह जो विदेश यात्रा का योग है कब और कैसे बनता है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। इसलिए भक्तों, इस जो वीडियो को आप स्किप मत करें, अंत तक देखें, क्योंकि हर व्यक्ति जो विदेश जाना चाहता है यह उसके लिए एक वरदान सिद्ध होने वाली वीडियो है। भक्तों, सबसे पहले हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं कि ज्योतिष में जो विदेश यात्रा का योग है वह 12वें घर से विचारा जाता है। जब 12वां भाव बलवान होता है तब विदेश यात्रा का योग उत्तम करता है। जब 12वें घर का स्वामी जो ग्रह है वह शुभ और प्रबल होता है तब विदेश यात्रा का योग बनता है। विदेश यात्रा के लिए जो राहु है उसको प्रबल कहा गया है और उसमें क्या है, जब राहु 12वें घर में बैठा होता है, प्रबल होता है और उसका जो बल है वह पूर्ण हो तब विदेश यात्रा का योग उत्तम होता है। जब वह छठे घर में बैठा होता है, उसकी 12वें घर पर पूर्ण दृष्टि होती है, तब भी यह जो विदेश गमन का योग है यह प्रबल बनता है। भक्तों, जब 12वें घर में शनि बैठा हो अथवा 12वें घर को शनि देखता हो अथवा 12वें घर के साथ कोई संबंध शनि का हो तो भी जो विदेश यात्रा का योग है वह उत्तम बनता है। जब चंद्रमा प्रबल होकर के 6, 8, 12 इनमें बैठा होता है तब भी जो विदेश यात्रा का योग है वह उत्तम बनता है। जब शनि और चंद्र चौथे और 10वें घर में बैठे हों तो व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचकर भी विदेश गमन करता है। भक्तों, जब नवमेश और द्वादशेश इकट्ठे बैठे हों अथवा अन्य आश्रित हों, 9वें घर का स्वामी 12वें बैठा हो और 12वें घर का स्वामी जब 9वें बैठा होता है तब भी विदेश गमन का योग है वह उत्तम बनता है। जब चौथे घर का स्वामी 12वें और 12वें घर का स्वामी चौथे बैठा हो या दोनों के स्वामी एक स्थान पर कहीं पर भी बैठे हों तब भी विदेश गमन का योग बनता है। जब 3, 6, 8 और 12 में क्रूर ग्रह बैठे हों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, तब भी जो विदेश गमन होता है और विदेश गमन का उत्तम योग गिना गया है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि जब लग्न का स्वामी सूर्य हो और लग्न में ही बैठा हो अथवा सूर्य किसी के भी 12वें भाव में बैठा होता है तब भी जो विदेश गमन है वह संभव है। और उसके बाद जब शनि षष्ठे अष्टमेश होकर के क्रूर 12वें घर में बैठा हो तब भी विदेश गमन योग उत्तम बनता है। जब 12वें घर का स्वामी 3, 6, 8 में बैठा होता है तब भी जो विदेश गमन का योग है वह उत्तम बनता है। भक्तों, जो छठे घर का स्वामी है जब वह 12वें बैठा होता है अथवा 12वें घर का स्वामी छठे बैठा हो तब भी यह जो योग है यह उत्तम फल देने वाला है। भक्तों, जो नीच का बुध है वह भी त्रिक में बैठा हो अथवा 6, 8 और 12 में यदि बुध बैठा है, प्रबल है, तब भी जो विदेश यात्रा का योग है वह उत्तम बनता है।
उसके बाद आता है जो सूर्य और केतु यह 12वें घर में होते हैं, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। जब केतु अकेला केतु तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें और 12वें घर में होता है, तब व्यक्ति विदेश जाने के बारे में सोचता अवश्य है, लेकिन मानसिक और आर्थिक कारण के कारण उसे विदेश गमन नहीं होता। जब दूसरे घर का स्वामी, लगन का स्वामी और 11वें घर का स्वामी इकट्ठे बैठे होते हैं, तब भी विदेश गमन का जो योग है वह उत्तम बनता है। भक्तों, अब ये जो दशा है वह कब आएगी, कब विदेश गमन फल देगा, इसके बारे में बताते हैं। जब राहु की महादशा होती है और उसमें राहु का ही अंतर होता है, अथवा उसमें जब द्वादशेष यानी कि 12वें भाव का जो स्वामी है जब उसका अंतर आता है, तब विदेश गमन का योग बनता है। और दूसरा, किसी भी ग्रह के जब अंतर में राहु का अंतर आता है, तब यह जो विदेश गमन है यह संभव है। जब 12वें घर के स्वामी की दशा अथवा अंतर्दशा आती है, तब भी जो विदेश गमन है वह करना संभव हो जाता है। और जब शनि की दशा के बीच में राहु का, केतु का अथवा किसी भी क्रूर ग्रह का अंतर आता है, तब भी विदेश गमन संभव है। जब सूर्य की महादशा में केतु का अंतर आता है, तब मनुष्य विदेश यात्रा अवश्य करता है। और जब मंगल में राहु का अंतर आता है अथवा राहु में मंगल का अंतर आता है, तब भी जो विदेश गमन है वह संभव है। जब 3, 6, 8 और 12 के स्वामी की दशा अथवा अंतर्दशा आती है, तब व्यक्ति प्रयत्न करने पर विदेश गमन करता है। जब चंद्रमा में राहु का अंतर आता है, तब भी व्यक्ति जो विदेश गमन है वह करता है। जब चंद्रमा शुभ और उत्तम फल देने वाला है, तब व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा लेकर के विदेश गमन करता है। जब यह नीच का, शत्रु राशि का अथवा शत्रुओं के साथ बैठा हो, तो किसी दोष के कारण उसे विदेश में गमन करना पड़ता है। भक्तों, जो हमने पहले यह जो योग बताए हैं, यह सारांश के रूप में उत्तम योगों का वर्णन किया गया है। यदि फिर भी आपका किसी कारणवश विदेश गमन नहीं होता अथवा कोई विघ्न आ जाता है या देरी होती है, तो उसके लिए आप उस ग्रह के दोष को दूर करने के लिए जप और दान कर सकते हैं, अपने कुल देवता का पूजा कर सकते हैं, अथवा यदि आपको हमारी सहायता चाहिए तो हमारे साथ दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। यह फ़ोन शाम के 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही ग्राह्य किए जाएंगे। और यदि भक्तों आप इस हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।